फतेहपुर अय्याज शाह विधानसभा के सुजानपुर में हेमलता पटेल के नेतृत्व में गूंजी गौ गर्जना। सैकड़ों महिलाओं और क्षेत्रवासियों ने लिया गौमाता को राष्ट्रमाता बनाने का संकल्प। प्रशासनिक बंदिशों और हाउस अरेस्ट की कोशिशों के बावजूद गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक और क्षेत्रवासियों ने डटकर आयोजित की डिजिटल संकल्प सभा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के वर्चुअल आशीर्वचनों को सुनने उमड़ा जन सैलाब। विधि विधान से हुई गौपूजन। ज्योतिर्मठ के पूज्य शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज द्वारा गोरक्षार्थ चलाई जा रही 81 दिवसीय गविष्ठी यात्रा के समापन पर आज जनपद फतेहपुर के 241 अय्याज शाह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुजानपुर गांव में एक भव्य और ऐतिहासिक गौ गर्जना अक्षौहिणी संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का सफल संयोजन ग्राम प्रधान प्रखर समाज सेविका गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी हेमलता पटेल द्वारा किया गया। आयोजक हेमलता पटेल ने बताया कि क्षेत्र के सैकड़ों गौभक्तों की तैयारी लखनऊ के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने की थी, परंतु सरकार और प्रशासन द्वारा अंतिम समय पर अनुमति न दिए जाने के कारण रणनीति में बदलाव किया गया। कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें हाउस अरेस्ट करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अपनी आराध्य गौमाता के सम्मान और इस पुनीत धार्मिक कार्य के लिए वे और संगठन की तमाम बहनें डिगी नहीं। तमाम बंदिशों को धता बताते हुए सुजानपुर में ही भव्य पंडाल लगाकर बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से डिजिटल रूप से इस महासभा को संपन्न कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य आयोजक हेमलता पटेल ने उपस्थित क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर पूरे विधि विधान मंत्रोच्चार और आरती के साथ गौमाता का पूजन कर किया। इस दौरान गौमाता को वस्त्र पहनाकर और माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया गया। इसके उपरांत पंडाल में उपस्थित भारी संख्या में गुलाबी गैंग की महिलाओं, मातृशक्ति और सम्मानित क्षेत्रवासियों ने बड़ी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण के माध्यम से पूज्य शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के ओजस्वी प्रवचन और आशीर्वचन सुने। जब तक राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं, तब तक थमेगा नहीं संघर्ष। हेमलता पटेल सभा को संबोधित करते हुए प्रखर नेत्री हेमलता पटेल ने दृढ़ शब्दों में कहा, गौमाता केवल एक पशु नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का मूल आधार है। उन्हें पशु सूची से हटाकर राष्ट्रमाता का गौरवपूर्ण दर्जा मिलना ही चाहिए। सरकार चाहे जितने अवरोध पैदा करे, पूज्य शंकराचार्य जी के निर्देशन में हम हर संघर्ष के लिए सदैव तत्पर हैं। यह आंदोलन तब तक नहीं थमेगा जब तक गौमाता को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, क्योंकि वर्तमान समय में गौमाता को मारा काटा जाता है, जो घोर निंदनीय और पीड़ादायक है। जब गौमाता को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाएगा तो उन्हें अधिक सुरक्षा और संरक्षण मिलेगा और हम इसी अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी महिलाओं और पुरुषों ने हाथ उठाकर यह संकल्प लिया कि वे गौरक्षा और गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के इस धर्मयुद्ध में अंतिम सांस तक पूज्य शंकराचार्य जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। कार्यक्रम में संगठन की प्रमुख पदाधिकारियों सहित क्षेत्र के तमाम गणमान्य नागरिक और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। फतेहपुर से धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। गौ गर्जना संकल्प सभा का आज समापन किया गया है। किस तरह का प्रोग्राम किया गया? लखनऊ जाने का भी आपकी तैयारी थी पर लखनऊ कैंसिल किया गया, क्या था पूरा मामला? जी, हमारी सब लोगों की तैयारी वहीं लखनऊ जाने की थी जी। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी लखनऊ में हम सब लोगों को आदेशित किया था आज के दिन, क्योंकि उनकी गविष्ठ यात्रा का समापन होना था। सब लोगों से मुलाकात करके और सब लोगों को दर्शन दे करके वो अपना बद्रीनाथ जाने की तैयारी थी उनकी। सब लोगों को आज वहाँ पर इकट्ठा होना था, लेकिन 3 तारीख से हमारे शंकराचार्य जी परमिशन मांग रहे थे, तो उनको योगी सरकार ने परमिशन नहीं दिया। 3,65,000 रुपया भी जमा करवा लिया गया, लेकिन परमिशन नहीं मिली। तो उनका एक आदेश हुआ कि आप जहाँ हैं वहाँ से ही सब लोग आप गौ गर्जना का ये कार्यक्रम करिए, सब लोगों को बताइए, सब लोग देखेंगे और हम यहाँ पर जो भी बोलेंगे तो आप एलईडी एक लगा करके सब लोगों को दिखाइए। तो ये आज कार्यक्रम मैंने यहाँ अपनी विधानसभा में, क्योंकि मुझको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी, तो उस जिम्मेदारी को मैंने निभाते हुए यहाँ पर गौ गर्जना कार्यक्रम करवाया, सब लोगों को दिखाया, पूरे क्षेत्रवासियों को दिखाया। तो आगे जो भी उनका संकल्प है हम पीछे नहीं हटेंगे। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा जब तक नहीं दिया जाता, जो भी उनके संकल्प हैं, जो भी उनके आदेश हैं, हम उनके साथ बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे और गौ माता को राष्ट्रीय माता
का दर्जा उनको देना ही पड़ेगा और दिलवाएंगे भी। और तैयारी बन रही है आप लोगों की कि एक गौ को यहाँ से तैयार करके सजा करके लखनऊ ले जाने की बात कह रही हैं, क्या है पूरा मामला? नहीं, जो उनका आदेश है, आज उन्होंने कहा है इस बात को कि दीपावली के बाद हर गांव से, हर विधानसभा से एक गाय को सजा बजा करके, क्योंकि योगी जी कहते हैं ना कि गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, तो उनको हम नाता दिखाएंगे कि अगर माँ का नाता है तो माँ का सम्मान करिए। और ये माँ आपके यहाँ आ गई है तो वहाँ सैकड़ों गौ माता वहाँ पहुँचेंगी, तो कितनी कितनी गौ माता को सम्मान करेंगे। ये हमारे शंकराचार्य जी एक नमूना देखवा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, और नहीं तो इसी तरह हम लोग गाय लेकर के लखनऊ जाएंगे। फिर इसके बाद हमारा प्रस्थान जो भी लखनऊ में चर्चा होगी तो फिर आगे दिल्ली के लिए भी। क्या परिचय है आपका? मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हूँ और सुजानपुर की प्रधान हूँ। गौ गर्जना से, गविष्ठ यात्रा से हमारे शंकराचार्य जी के साथ में मैं वो गुरु हैं और हम सब लोग उनके भक्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल फतेहपुर आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप लोग? हम क्या कहेंगे वो तो यहाँ की जनता बताएगी ना कि क्या है। यहाँ पर जितना विरोध जनता कर रही है, क्योंकि कुछ भी काम इस सरकार के और मुख्यमंत्री के किसी की समझ में नहीं आ रहे हैं। चाहे शिक्षक भर्ती के लिए हो, चाहे बेरोजगारी के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, कहीं भी महिला, कहीं भी बेटी सुरक्षित नहीं है। इनकी जो एक नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां पढ़ती हैं लिखती हैं, लेकिन सुरक्षित इनकी उसमें नहीं है। तो काम तो इनके बेकार के हैं, वो तो जनता बताएगी, और हम लोगों की जरूरत पड़ी तो हम लोग भी बताएंगे। क्या लगता है 2027 में लेकर चुनाव को? कुछ नहीं, धूल चाटेंगी सरकार, ये कुछ भी नहीं, इसको एक भी वोट नहीं मिलेगी, कुछ नहीं है यहाँ। इसको एक भी तो कल की क्या तैयारी है आप लोगों की? कल की तैयारी तो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि हाउस अरेस्ट कर लिए जाते हैं हम। अगर कोई भी कदम उठाते हैं तो बस कहते हैं जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो हो सकता है आगे करके हमको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए समय आने पर। कल, अभी तो रात बाकी है, कल की बात कल होगी। माना जाए हेमलता पटेल कुछ कदम उठाएंगी? बिल्कुल उठाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम क्या नहीं कर सकते, वो तो नाम है हमारा पीछे नहीं कि हम लोग लठ लेकर के चलते हैं, करते हैं।